हेलो गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर। अभी हम देखेंगे कि इसमें ऐड बटन पे काम करना है। तो टू द पॉइंट, ऐड बटन है, ठीक है। ऐड बटन का डिज़ाइन है, इसमें मैं व्यू जेएस की डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाता हूँ। मैं ऐड क्लिक मैं यहाँ पे कहता हूँ ऐड न्यू के नाम से एक फ़ंक्शन बनाते हैं, और जो भी फंक्शन होते हैं वो व्यू जेएस में मेथड के नाम से कॉल किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कहता हूँ मेथड्स, और मेथड्स में कहता हूँ ऐड न्यू का एक फंक्शन बनाए। और इसमें जब मैं कहता हूँ ऐड न्यू पे क्लिक हो, पहले अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट क्लिक्ड। और यहाँ पे अब चेक करते हैं इज इट वर्किंग। ठीक है, क्लिक्ड, यहाँ पे क्लिक हो रहा है, तो अलर्ट पे ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है कि जब यहाँ पे क्लिक हो तो एक मॉडल पॉपअप हो, तो मॉडल का मैं डायरेक्ट कोड उठा के यहाँ पे फेंक दे। यहाँ पे मॉडल का मैंने कोड अभी मैं जब यहाँ पे इस पे क्लिक करूँ तो मॉडल का कोड शो होना चाहिए। जब मैं आता हूँ ऐड क्लिक पे और यहाँ पर मैं कहता हूँ डॉलर इनटू मॉडल का, हमारे पास अभी जो मैंने मॉडल बनाया है इसकी जो आईडी है वो यूज़र्स है, ठीक है। इस आईडी को कॉल करूँगा, आईडी, तो आईडी को कॉल करने के लिए मैं कहता हूँ डॉलर डॉट यूज़र्स डॉट, हमारे पास ये मॉडल है और ये शो हो जाए। तो जब इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आके जब मैं ऐड, ये हमारे पास एरर आ गया, ठीक है। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अभी ये जो एरर है कि डॉलर इज़ नॉट डिफाइन, तो डॉलर हमारे पास डिफ़ाइन नहीं है। इसको हम डिफ़ाइन कैसे करेंगे? इसको डिफ़ाइन करने के लिए हमने, चूँकि ये jQuery का पार्ट है, jQuery हम Vue.js में यूज़ कैसे करेंगे? तो इसके लिए हम जब main.js पे आते हैं, ठीक है, हमने पहले देखा था कि हमने इंस्टॉल की थी import jQuery। तो अब हम यहाँ पे आके इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट $, फ्रॉम jQuery, अच्छा, jQuery फ्रॉम jQuery, और यहाँ डॉलर फ्रॉम jQuery में इसको कह देता हूँ विंडो डॉट jQuery, विंडो डॉट jQuery इज़ इक्वल टू डॉलर साइन, और विंडो डॉट डॉलर साइन इज़ इक्वल टू डॉलर साइन। तो अभी हमने डॉलर को यहाँ पे डिफ़ाइन कर लिया है। जब यहाँ पे हम अगेन आके रिफ़्रेश करते हैं इसको, तो यहाँ पे एक और एरर आपको दिखेगा, ये, ठीक है, कि डॉलर अगेन स्टिल डॉलर डिफ़ाइन नहीं है। तो इसके लिए हम अब जहाँ पे jQuery का कोड करना है हमने, तो वहाँ पे डॉलर लिखने के बजाय मैं इसको सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ विंडो डॉट jQuery, जो मैंने डिफ़ाइन किया था। तो अब जब यहाँ पे देखते हैं तो एरर हमारा गायब है। अब ऐड यूज़र पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये आ गया, मॉडल हमारा ओपन हो गया। अब यूज़र को ऐड करने के लिए इसकी फील्ड्स, मॉडल में आके यहाँ पे बॉडी में यूज़र का हमने डाटा ऐड करना है। तो यूज़र का जो भी डाटा हमने ऐड करना है वो यहाँ पे यूज़र्स की डिटेल में मॉडल बॉडी में यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें मेथड हमारा पोस्ट होगा, और इसमें मैं सबसे पहले कहता हूँ डू डॉट फॉर्म रो डॉट फॉर्म ग्रुप
और ये हमारे पास कॉल MD6 कर लेते हैं, ठीक है। कॉल MD6 और यहाँ पे फॉर्म ग्रुप। अब यहाँ पे मैं सिंपली इनपुट देता हूँ जी, टेक्स्ट नेम दे देते हैं और आईडी इसकी नेम है। यहाँ पे इस पे सबसे पहले हम लेबल लगा देते हैं कि नेम है, नेम, इसमें प्लेस होल्डर नेम और नेम के बाद हमारे पास जी ईमेल, और इसका जो ये वाला नेम है इसके साथ हम कर देते हैं ईमेल। ये शॉर्टकट कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास मल्टीपल सिलेक्शन हो जाएगी। अभी यूज़र नेम, ईमेल और यहाँ पे कर देते हैं जी हाईएस्ट एजुकेशन, यहाँ पे सिलेक्ट नेम एजुकेशन, और इसमें हम ऑप्शन रख देते हैं। अब यहाँ पे ये ऑप्शन जो हमारे पास है, यहाँ पे हम व्यू जेस यूज़ करेंगे, ठीक है। ये ऑप्शन हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे एक इधर एजुकेशन के नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट में बल्कि ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं, एरे बना देते हैं, ठीक है। और एरे में मैं लिखता हूँ मैट्रिक इंटर बैचलर एंड मास्टर। ये डायनेमिक वैल्यू हमारे पास आ गई। अभी हमने इसको ऑप्शन में लेके आना है, तो यहाँ पे आते हैं हाईएस्ट एजुकेशन और इसकी जो वैल्यू है ये सारी हम यहाँ पे, मैं इसको कह देता हूँ V फॉर एजुकेशन। इन एजुकेशन के नाम से हमारा एक एरे बना हुआ, एरे के कैपिटल E के साथ है, ठीक है। एग्जैक्ट नेम हमने मैच करना है, तो यहाँ पे एजुकेशन, इन एजुकेशन और इसकी जो वैल्यू है ये डायनेमिक हमारे पास सिलेक्ट होगी। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ AD एजुकेशन और इसको यहाँ पे AD कर देते हैं। तो ईमेल के बाद हमारे पास यहाँ पे एजुकेशन के बाद हमारे पास आ जाएगा जेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जेंडर हमारे पास होता है जी सिलेक्शन रेडियो बटन। तो यहाँ पे मैं कह देता हूँ जी मेल और इनपुट टाइप रेडियो एंड हेयर इज जेंडर, ठीक है। और इसको पेस्ट कर देते हैं सेम फीमेल, मेल एंड फीमेल। इसको वैल्यू दे दें जी मेल, इसको वैल्यू दे देते हैं फीमेल। आते हैं मॉडल चेक करते हैं, अगर कोई एरर हुआ हमारे पास तो पता चल जाएगा। यहाँ पे हम इंस्पेक्ट करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं और यहाँ पे कंसोल ओपन कर देते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी एरर, अभी हमारे पास 2 एरर शो कर रहा है। कंसोल में आते हैं तो 2 एरर हैं। कौन कौन से एरर हैं?
कहता है कि मॉडल इज़ नॉट डिफाइन। यहाँ पे मैंने मॉडल को जहाँ पे कॉल किया है तो उसका एरर दे रहा है। ये जो मैंने मॉडल कॉल किया है यहाँ पे इसको बताया नहीं कि मॉडल है क्या, तो यहाँ पे मॉडल को डिफ़ाइन कर देते हैं और इसको नल कह देते हैं। अब ये एरर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी एरर नहीं है, ठीक है। ऐड मॉडल करते हैं, ठीक है। तो ये अभी इसकी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, लेकिन ये हमारे एरर की वैल्यू आ गई है। तो इसको स्ट्रक्चर देने के लिए यहाँ पे हमने सिंपली कर देना है, बूटस्ट्रैप की क्लास लगा देनी है। तो हम ऐसा कर लेते हैं कि जहाँ पे आईडी है, आईडी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। आईडी 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 ठीक है। और इसके साइड पे आके मैं कह देता हूँ क्लास इज़ इक्वल टू क्लास फॉर्म कंट्रोल। सेव करेंगे। जब हम सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी डिज़ाइन चेंज हो गया। ये जो मेल फीमेल ये डिज़ाइन ठीक नहीं है, अब इसको ठीक करना है। तो इसके लिए हमें इन दोनों की ज़रूरत, यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे आते हैं, अभी इसको रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेम, ईमेल, हाईएस्ट एजुकेशन, और ये थोड़ा ऊपर आ रहा है, इसको अभी बराबर करने के लिए यहाँ पे आके मार्जिन टॉप 4 करें तो ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। इसके लेबल की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक सो। इसको लेबल देने की ज़रूरत नहीं है, मेल फीमेल, ठीक है। मार्जिन टॉप और मार्जिन X4 कर देते हैं। जब मार्जिन X4 करते हैं तो ये नीचे आ जाएगा। ऐसा करते हैं मार्जिन X2 कर देते हैं। एक्स एक्सिस पे इसका जो मार्जिन है वो 2 रहे, फिर भी नहीं रहता। तो ऐसा कर इसका मार्जिन जो लेफ़्ट साइड से है वो 2 कर देते हैं। 1 हो गया, ठीक है। अभी इसकी डिज़ाइनिंग कुछ बेहतर हो गई है। जब मैं कहता हूँ कि इस तरह से हो, यहाँ पे भी इसको एक और बटन का नाम देना है ऐड यूज़र का, ठीक है। यहाँ पे आके एक और फॉर्म बनाते हैं, फॉर्म रो, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। अभी यहाँ पे जो ऐड यहाँ पे जो फॉर्म हमारा है, इस फॉर्म को हम मॉडल की बॉडी से बाहर रख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो क्लोज हो रहा है, ये क्लोज हो रहा है, इसको भी उठा के फुटर से बाहर रख देते हैं और फुटर में इसकी बटन डिफाइन कर देते हैं। क्लोज आ गया और ऐड यूज़र कर देते हैं, ठीक है। ऐड यूज़र्स का जब बटन बनाते हैं और इसको रिफ़्रेश कर लेते हैं, ऐड यूज़र पे आते हैं तो हमारे पास ये ऐड यूज़र का बटन आ गया। और इसकी डिज़ाइन अगेन ठीक नहीं है, इसको थोड़ा सा जेंडर को ठीक करना है।
सही। अब ठीक है, यहाँ पे क्लोज़ किया, ऐड मॉडल पे क्लिक किया तो यहाँ पे यूज़र का नेम, ईमेल और एजुकेशन वगैरह आ जाएगी। क्लोज़ किया। अब यहाँ पे ये ऐड मॉडल की इंफॉर्मेशन जब मैं ऐड करूँ तो यूज़र की इंफॉर्मेशन ऐड हो जाए, इस पे काम करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे सिंपली आते हैं, जहाँ पे इनपुट टाइप है उसके साथ हमने वी मॉडल बाइंडिंग करनी है। तो बाइंडिंग किसके साथ करेंगे, यहाँ पे एक एरे बना देते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यूज़र्स के नाम से, यूज़र्स डेटा के नाम से। ठीक है, यूज़र्स डेटा का ऑब्जेक्ट आ गया और इसमें हमने नेम डिफाइन करना है। नेम इज़ इक्वल टू नल, नेम, ईमेल, एजुकेशन। ईमेल हमारे पास क्या है जी, ईमेल हमारी बाय डिफ़ॉल्ट जो सिलेक्टेड होगी वो नल होगी। और एजुकेशन नल, जेंडर नल। ये यूज़र्स डेटा में है। ठीक है, यूज़र्स डेटा में। तो अभी वी मॉडल में इसकी बाइंडिंग टू वे बाइंडिंग करते हैं। सबसे पहले नेम आ गया, तो नेम में आते हैं हम, यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ वी मॉडल और यूज़र्स डेटा में नेम, यूज़र डेटा डॉट नेम, और इसको कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं ईमेल, यूज़र्स डेटा डॉट ईमेल, और यहाँ पे जो वैल्यू सिलेक्ट ऑप्शन में जो वैल्यू आएगी वो यूज़र डेटा डॉट एजुकेशन आएगी। ठीक है, और यूज़र्स डेटा डॉट जेंडर एंड यूज़र्स डेटा डॉट जेंडर। जेंडर, दिस इज लाइक दिस वन। ठीक है, जेंडर, एजुकेशन एंड ईमेल। अब यहाँ पे आते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। नो एरर फाउंड, सो वंस अगेन चेक। कोई एरर नहीं है। और यहाँ पे ऐड मेंबर पे आते हैं, तो ये वैल्यू अभी मैं ऐड वैल्यू पे करता हूँ, मोहम्मद शरीफ adme.com, और इसकी एजुकेशन कर लेते हैं एंटर, मेल। अब यहाँ पे आते हैं व्यू की, अगर आपके पास एक्सटेंशन ऐड है तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं। व्यू ऐप में आते हैं, हमारे पास डेटा, राउट्स, यूज़र्स, और यहाँ पे यूज़र्स के मेटा में हमारे पास वैल्यू आनी चाहिए। यूज़र्स, ठीक है, यहाँ पे जब यूज़र्स पे आते हैं तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और ये जो हमारे पास यूज़र्स के डाटा में सिलेक्टेड वैल्यू है। ठीक है, नेम, जेंडर, ईमेल एंड एजुकेशन, ये जो हम सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ रही है। ये टू वे बाइंडिंग है। अभी मैं इसको यहाँ से एंटर से हटा के मास्टर कर देता हूँ, तो यहाँ पे अभी चेक करें एजुकेशन मास्टर। अभी यहाँ पे हम इसको, अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज करना चाहूँ तो ये मेरे पास ड्रॉप डाउन में भी आ रही है, तो यहाँ पे भी चेंज हो सकती है। अभी इसकी वैल्यू यहाँ पे दिस वन इज़ राइट। अभी हमने एक काम करना है जी बैकएंड पे, डेटाबेस पे। तो यहाँ पे PHP की API को डाटा कैसे भेजना है, लेट्स चेक ऑन नेक्स्ट वीडियो।